तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही धांसू एकदम खतरनाक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है नैनस समीकरण, और ये है क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बने रहें इस पूरी वीडियो में, आप लोग कहीं मत जाएगा। जब तक तो आप लोग लास्ट वीडियो ना देखेंगे तब तक जो होता है आप लोग समझ नहीं आएगा। बच्चा लोगन पूरी तरह से हम लास्ट तक जरूर बने रहिए आप लोगन, क्योंकि जब तक आप लोग अंत तक ना रहेंगे तब तक समझ में ना आएगा। इसलिए आपके भाषा में समझाएंगे हम, तभी जाकर आपका समझ में आएगा। मतलब यदि आप जो है ना समझिएगा तो फिर हमसे कहिएगा कि हाँ ना समझे, ठीक है। यदि हाँ ध्यान से पढ़ेंगे आप एकदम पूरा फोकस करके, तो इतना दाव रखते हैं कि आप यहाँ पे रटने नहीं सीख कर जाएंगे कि नैनस समीकरण वाक्य में ये होता क्या है। यदि आप पहले कुछ टॉपिक पढ़े हैं तो आज जो है जान जाएंगे हम लोग क्या चीज कि नैनस समीकरण होता है, ये होता क्या चीज है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा 11 पढ़ने में असुविधा हुई होगी, और हमको मालूम है कि आप जो है 11 में उतना अच्छे से पढ़े नहीं होंगे। इसलिए एक टॉपिक हम आपको याद दिलाएंगे जिसका नाम है गिब्स ऊर्जा। ये आपका अध्याय नंबर 7 में पढ़ता है, जो 11 का है उसको पढ़ना होता है गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा क्या है, बहुत जरूरी। गिब्स ऊर्जा, जो गिब्स होता है उसको ये होता है हम लोग डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा जी से। और डेल्टा जी बराबर जो होता है उसका होता है आपका गिब्स ऊर्जा होती है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका माइनस निकाय, निकाय द्वारा किया गया, निकाय द्वारा किया गया कार्य। ये आपका होता है क्या चीज? गिब्स ऊर्जा बराबर। जितना मतलब एक निकाय होता है कार्य करती है, वही जो है क्या कहलाती है आपका गिब्स ऊर्जा कहलाती है। अब ये निकाय का सब क्या होता है इसको भी देखना बहुत हमें जरूरी है। आप लोग खुद पर डेनियल सेल पढ़ चुके होंगे। यदि ना वीडियो देखे उसको वीडियो देख लीजिए पहले आप डेनियल सेल का, और हमने उसको बहुत ही बेजोड़ तरीके से बताया। वैसा जो डेनियल सेल आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। तो हमने उसमें जो बताया था आपको कि एक तो होता है एनोड और एक होता है क्या आपका कैथोड। मतलब ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से मान लें कि मतलब इसमें कुछ ना है, क्या चीज कुछ ना है, तो हम मान लें कि इसमें ए बी को कुछ लीटर में भरा होगा और इसमें कुछ लीटर भरा होगा, तो उसको मान लें मोल। मतलब कि इसमें हम लोग मान रहे हैं कि मोल है, और मोल संख्या कितना मान रहे हैं? एन मान रहे हैं। एन मोल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से एनोड से जा रहे हैं कहां तक? कैथोड तक। जब एनोड से कैथोड हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल विभव। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल विभव। सेल विभव क्या होता है? सेल विभव। अब किसी में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन उस पर तो आवेश चार्ज करते हैं। जो आवेश होते हैं वो दो ही चीज होते हैं, एक तो आपका ऋण होगा और एक आपका क्या होगा? धन आयन होगा। तो इसमें होता है एनोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं कहां तक? कैथोड तक। तो कौन सेल में आते हैं जी? डेनियल सेल में। किसमें? डेनियल सेल में। और जो डेनियल सेल है ना, आपको याद होना चाहिए कि जब डेनियल सेल बना था उस समय मात्र और मात्र 3 वोल्ट ही उत्पन्न हो पाया था, उससे ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाया था। और वोल्ट जो पढ़ा है नाम, एक वैज्ञानिक का नाम था वोल्टा, उसी के नाम से था जो वोल्ट पढ़ा है उसके नाम से पढ़ा है। और जो वोल्टा था ना, वो पहले जो है 1.5 वोल्ट का जो था विद्युत उत्पन्न किया था, धारा उत्पन्न किया था। जो था बड़ा बैटरी लिया था, और जो था भूकैया जो घड़िया होता ना, होता है बढ़ता है बुतता है बढ़ता है बुतता है, उसको पूरा कनेक्शन करे था। उसी से है मात्र 1.5 वोल्ट जो है धारा उस समय उत्पन्न हुई थी। इसलिए वो अपने नाम से देखा चाहिए बोल्ट, इसलिए बोलते बोल्टा। उसका नाम क्या है? बोल्टा, ठीक है। लेकिन जो डेनियल सेल है सकता है 3 वोल्ट धारा उत्पन्न पहले हुआ था इसके बाद से, ठीक है। अब हमें देखना है कि एनोड से जा रहा है क्या चीज? कैथोड। हमें हर एक स्थिति मालूम है कि एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, लेकिन इसमें यह माइनस होता है और ये क्या होता है आपका? प्लस होता है। तो इससे बनता है चीज क्या चीज? सेल विभव बनता है। तो ये इतना जो सेल विभव है आपका बहुत ज्यादा से क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए आप जो है आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य बराबर चाहे विभवांतर बराबर सब क्या होता है। विभवांतर का मतलब जो विभव में अंतर है वह क्या चीज आपका है? विभवांतर। विभव में जो अंतर है, विभव में जो अंतर है वह क्या आपका है? विभवांतर है, ठीक है। तो उसको आप जो है ज्यादा दूर तक ना जाइएगा, ठीक ना, कि विभवांतर बराबर क्या होता है।
तो आपको हम समझ दे रहे हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, तो कार्य, क्या चीज, कार्य बटा में होता है आपका आवेश। ये लोग आपको पहले जानते होंगे जी कि कार्य बटा में क्या होता है, आवेश। अब देखिए गिब्स ऊर्जा, अब निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो हमें कार्य को निकालना है, किसको निकालना है, कार्य को। तो यहां से हो जाएगा आपका कार्य बराबर में, ये कुछ ना तो गुणे में तो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर गुणा में आपका हो जाएगा कितना, आवेश। कितना हो जाएगा जी आपका, आवेश हो जाएगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, आवेश दिख रहा है ना, बरोबर से देख ले एक बार, हाँ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम होता है, ठीक है। और जो आपका विभवांतर इसमें लग रहा है उसको हम बोल देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर, एक इलेक्ट्रॉन का विभवांतर, विभवांतर बराबर 6 क्या चीज, 6.02 गुणे 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतना तय लग रहा है। अब इसी का मान जो है इस दोनों में क्या करें हम लोग, पुट कर देंगे। तो पुट कर दे रहे हैं फट से, जो कार्य को तय बोलते हैं वर्क, तो W बराबर आपका हो जाएगा, विभवांतर का मान आप कितना है 6.02 गुणे 10 की पावर 23 गुणा में 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, इतना है। इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो आप लोग फटाफट गुणा कर लीजिएगा, आएगा आपका 96500, और जो 96500 है यह होता है 1 फैरड, यानी कि जो कूलम है इसके बराबर में होता है आपका 1 फैरड। कितना होता है, 1 फैरड। और हमें देखिए 1 फैरड है ना, और हमें यहाँ का n मोल, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन मोल के रूप में आएगा आपका 1 फैरड। कितना आएगा, 1 फैरड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मोल मानेंगे तो कितना आएगा, 1 फैरड आएगा। लेकिन यही होता है n मोल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा आपका, तो n, और ये होगा आपका f, NF, ठीक है। इसी के रूप में जो होता है हम लोग क्या करेंगे, सूत्र रहेंगे इसको, सूत्र में आपका दिया है डेल्टा G इजिकल टू में माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया क्या, कितना हो रहा है आपका NF, तो यहाँ पे माइनस है तो हम लगा देंगे यहाँ पे NF। ये रहा हम लोगों का गिब्स ऊर्जा, ठीक है। यदि इसको तो मानक निकालना पड़े, क्या चीज, मानक गिब्स ऊर्जा निकालना पड़े, तो हमें कुछ ना करना पड़ता है। उस अवस्था में इसी को जो होता है हम लोग खाली डेल्टा G0 इजिकल टू आपका हो जाएगा माइनस का NF। और देखिए एक चीज तो भूल गए हम, क्योंकि सेल के लिए है सेल विभव, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका E सेल, ठीक। और इसमें हो जाएगा आपका E0 सेल, ये हो जाएगा आपका E0 सेल। ये जो है पूरी तरह से आपका गिब्स ऊर्जा के लिए है, और हाई वाला जो है ये आपका है किसके लिए, मानक गिब्स ऊर्जा के लिए। इतना जानिए जिसपे नॉट लग गया वो क्या है, मानक है। मतलब मानते क्या चीज इसमें कि 298 केल्विन के तापमान पे 1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। और इसका होता है मान, होता है इसका होता है एक बार, इसका तो मानक बोलते हैं, मतलब इतना इसमें हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रहे कि इस दोनों को आप लोग अभी देखिएगा, ठीक है। इसको हमने कैसे होता है मान को पुट करते हैं हम लोग, कैसे जानेंगे, ठीक है। फिलहाल जो अभी हम लोग क्या पढ़े अभी लोग, गिब्स ऊर्जा नौ के अभिनन्य समीकरण, अभिनन्य समीकरण की बात नहीं हुई है, कैसे बनता है नैनोस्ट समीकरण, उसको जानने के लिए हमने इस सूत्र का विस्थापन किया और कुछ नहीं किया। इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए, तो इसको रब करेंगे और उसके आगे से हम लोग
जानेंगे नेनस्ट समीकरण। तो देखिए जी, अब हम लोग जानने वाले हैं नेनस्ट समीकरण, ठीक है। उसमें दिया होता है आपका कि माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब ये समस्या है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या चीज है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि देखिए, ऐसे माने कि कोई हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अभिकार लेते हैं, तो उसका जो परमाणु होता है, परमाणु को माने स्मॉल ए है, ठीक है। प्लस में एक से दो अभिकार हम ले सकते हैं आराम से। तो ए और बी हमने ले लिया, इसका परमाणु ये है, ठीक। इसकी अभिक्रिया होगी तो ये तो आपका अभिकारक है। क्या आपका है? अभिकारक है। इतना ध्यान रहे कि जो लोग अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो होते हैं क्या चीज? अभिकारक। क्या होते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है, हम लोग मान रहे हैं कि फल स्वरूप क्या बना? सी बना प्लस में डी बना, ऐसा बना। तो इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या होगा आपका? स्मॉल सी, इसका परमाणु भार स्मॉल डी। ये हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं एक चीज 3H2 प्लस में N2 इक्वल टू में। अब देखिए इसका होता है परमाणु भार कितना आपका है? 3 है। कितना है? 3 है। इसका कुछ ना तो कितना माने? एक मान लेंगे आराम से, ठीक है। अब इन दोनों के मिलने के बाद जो बनेगा आपका 2NH3, यानी कि अमोनिया बन रहा है। तो इसमें एक्टिव उत्पाद बन रहा है। तो इसका जो है, जो n का जो मतलब जो CH कुछ भी रहे इसमें से, तो जो इसका परमाणु भार आ रहा है उसमें से, देख रहे हैं ना ये चीज, ये इसको दर्शाया गया C से, चाहे D से दर्शाया, स्मॉल से। जो स्मॉल से होता है परमाणु भार दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्क्रमणीय से अभिक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं Q। Q इक्वल टू में आपका होता है P अपान में R, यानी कि उत्पाद बटा में अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि उत्पाद में क्या क्या है। तो C है, क्या करेंगे हम लोग? C, E है C। इसका होता है परमाणु भार कितना है? C है, स्मॉल C, ठीक है। फिर इसका क्या है? D, ये हो गया आपका D, इसका भी ये D है, ठीक है, बटा में। ये तो उत्पाद का हो गया। अभिकार ले देंगे हम लोग फटाफट। तो ये रहा आपका A, और A पे चार्ज कितना? A ही रहेगा। और ये रहा आपका B, और B पे चार्ज कितना? तो B ही रहेगा। इसको तो हम लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं आराम से कि Q बराबर आपका होता है हमेशा, Q बराबर, ये जो था आपका न्यूमेरिकल्स को हल करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप लोग थोड़ा भी हल्के मत लीजिएगा। Q बराबर आप ले देंगे आराम से D के घाते में D, और बटा में आपका हो जाएगा A के घाते पर A स्मॉल a, और B के घाते पर स्मॉल b। ये आपका होता है उत्क्रमणीय ऊर्जा है और अभिक्रिया, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में जो है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग हम बताएं ना, थोड़ा सा 11 का याद दिला रहे हैं इसलिए ताकि आपको होता है जानने में कौन दिक्कत आपको ना हो, ठीक ना। नहीं तो यदि ना दिलाते ना याद तो आप थोड़ा सा भूल जाएंगे ना, तो वो होता है समस्या करेगा आपके लिए, ठीक है। उष्मागतिकीय एक होता है, जानते हैं उष्मागतिकीय, ये जो होता है ये खुद एक अध्याय है। उष्मागतिकीय, उष्मागतिकीय से, तो उष्मागतिकीय का सूत्र होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू। ये होता है सूत्र, ठीक है, कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू। इसको मानने का समीकरण नंबर 1। ये उष्मा बलगतिकी से है, उसका सूत्र होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू। आर जो है नियतांक है और टी जो है तापमान है। क्या है? टी तापमान है, और ये जो है ये मानक गिब्स ऊर्जा है, और ये क्या है? गिब्स ऊर्जा है। तो इसके बराबर ये होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं चीज कि डेल्टा जी इक्वल टू में आपका होता है माइनस का एन एफ, देख रहे हैं ना ये चीज, माइनस का एन एफ ई सेल, ई सेल, इसको मानेगा समीकरण नंबर 2, और डेल्टा जी नॉट
इज इक्वल टू में होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 1 कहां से आया तो उसमें गति से आया है, समीकरण नंबर 2 यहां से आ गया, समीकरण नंबर 3 यहां से आ गया। इसे तो इसको अभी तक ले मिटाए ना थे, ठीक है ना। अब वो करे बस क्या करना है, देखिए एकदम बहुत ध्यान रखिएगा। समीकरण 2 व समीकरण 2 कम कर दे रहे हैं, समीकरण 2 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या समीकरण नंबर 1 में। तो आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा जी बराबर में क्या आपका माइनस का एन एफ का डेल्टा जी बराबर, तो यहां से हो जाएगा आपका डेल्टा जी ए जी है तो माइनस का एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट का कितना मान दिया गया आपका, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस में आर टी एल एन क्यू, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करने वाले क्या है, बहुत मतलब इतना ज्यादा आसान है कि इससे ज्यादा आसान कहीं मिलने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए पहली बात तो कि इससे ज्यादा आसान कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। अब एक बार हम लोग करने वाले हैं कि सभी पदों में माइनस एन एफ का भाग देने पर क्या होगा, चलते हैं भाग देते हैं फटाफट। तो माइनस एन एफ ई सेल अपान में माइनस का एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा में माइनस का एन एफ, ठीक है, प्लस का आर टी एल एन क्यू बटा का माइनस का एन एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, एन एफ से माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जवन बचा है उसको जो है हम लोग लिख देते हैं और इसको फट से मिटा देते हैं, ठीक ना। इसका भी हमारे पास काम नहीं है अभी, ठीक है। तो अब यहां से क्या बचा हमारे पास, तो बचा हमारे पास है ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल प्लस एस आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी अपान में एन एफ और एल एन क्यू, और यही जो है हम लोगों का क्या है, नेनस्ट समीकरण है। यही क्या हमारे लिए नेनस्ट समीकरण, ठीक ना, नेनस्ट समीकरण यही जो है हमारे क्या है, नेनस्ट समीकरण। यदि जो है इसमें सबको लिखा जाए कि कौन क्या क्या है, तो इतना ध्यान रखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू गिव्स ऊर्जा, ठीक, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू मानक गिव्स ऊर्जा, ठीक ना, आर इज इक्वल टू नियतांक, क्या है, नियतांक, ठीक ना, और होता है टी इज इक्वल टू क्या आपका तापमान, और भी कुछ बच रहा है, और कुछ मान लीजिए कि ना बच रहा है, ठीक ना। इतना कुछ होता है हम लोग को जानना है, ऐसे ज्यादा तो नहीं जानना है, ठीक ना। तो बस और कुछ करना तो है ना हम लोगों को, बस ना, ये सब इतना होता है आपका, ठीक ना। यदि इसका होता है पूरा हम लोग को मान निकालना हो तो ज्यादा कुछ ना करना पड़ता है इसके लिए, ठीक ना, बहुत ही कम में कुछ मिलता है हम लोगों का काम हो जाता है। ये लिए कि जो इसमें तापमान हम लोग लेते हैं ना, वो होता है 298 केल्विन, कितना होता है 298
केल्विन, ठीक ना। और जो इसका नियतांक होता है वो होता है 0.8024, इतना इसका नियतांक होता है, ठीक ना। इतना का होता है इसका नियतांक। आप कहीं कहीं देख पाएंगे और 0.821 को दिया होता है, ठीक है। इसका बाद सभी को लोगों का मान हम रखेंगे, सभी का मान रखेंगे तो हमारे पास जो है मिलेगा आपको ई सेल इज इक्वल टू में ई नॉट सेल माइनस का आर का मान रख दीजिए आप 0.821 गुणे में तापमान रख दीजिए 298 बटा में एन, और एफ का मान जनरल करते हैं वो कितना होता है 96500 और एल एन क्यू। तो ये जो है हमारे लिए एक्स जो होता है सूत्र का कार्य करेगा, जो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। ये चीज जब बहुत ज्यादा काम करने वाला है तो इसलिए जो होता है इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, दोनों को हल कर लीजिएगा, ठीक है। हल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो तरह सूत्र बन जाएगा आपका, और जो सूत्र बन जाएगा ना वो बड़ा पहाड़ का काम करेगा आपके लिए। उसका जो है लास्ट में आपका आंसर जो है आना चाहिए आपका एकदम 22 लिख देने से, ठीक ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.591 बटा में आपका आना चाहिए n, और ये रहा आपका log q। ये इतना यदि हल करेंगे आप लोगन ये इतना आएगा, ठीक है। ये तो आपका सूत्र में एकदम डायरेक्टली मेन काम करेगा। और जो एल एन क्यू है ना, एल एन क्यू, तो एल एन एक्स बराबर आपका होता है log ई एक्स होता है, ठीक है। और log ई एक्स के बराबर होता है आपका 2.303 log एक्स, ये इतना होता है। तो आप चाहें तो इसके स्थान पे आप जो है इतना रख देंगे, तब वो जो है आप लोगों का इतना आएगा पूरा, ठीक है। लास्ट में आपका इतना आंसर ही आना है, यानी कि ये जो सूत्र बना है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपयोग होता है आप लोग डायरेक्ट किसी तरह न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। उसमें आपका ये दिया रहेगा, हमेशा था इलेक्ट्रॉन का मान 2 होगा, ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 2 होगा उसमें, और log क्यू का मान दिया होगा तो आपको क्यू का मान लिख करके हल करके log बीच में रहेगा, log हटाना नहीं है, हल कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल सबके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा लोग आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और जो नैनस समीकरण है सबसे आसान तरीके से समझ में आया होगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है बच्चा लोग तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों, और साथ ही साथ जितने लोग नए आए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए तुरंत फटाफट आपको बेल आइकन दबाने जरूरत पड़ेगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे नोटिफिकेशन हमारा आए तुरंत खर्च से टिपिए, और खर्च से होता है इसको देख लीजिए फटाक से, ताकि आप लोगों की समस्या क्या हो जाए, हल हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा दिन बचा ना है, जितना दिन बचा है उतने दिन तक हम लोग कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। इसको छोड़ लीजिए तब तक इसको।